Everyone, welcome back to another Crystal Report tutorial. In this tutorial we are going to see how to import, how to get data in Crystal Report from two store procedures. So let's start. मेरे पास एक यहाँ पे जो स्टोर प्रोसीजर है जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स की डिटेल आ रही है। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ एग्जांपल है, यहाँ पे कोई मतलब रियल लाइफ मतलब रियल नहीं है। ये रियल से मुराद के मतलब कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन मतलब काम तो हो रहा है, मैं कोई परफेक्टली काम ही होता है। जैसे क्या कहते हैं, कोई चीज़ हो रही है जैसे कि पेमेंट वाउचर या स्टूडेंट्स की डिटेल, लेकिन बस मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से जो है वो दो स्टोर प्रोसीजर का डेटा जो है क्रिस्टल बोर्ड में ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये डेटा स्टूडेंट्स का है और उन्हीं स्टूडेंट्स की मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्या कहेंगे डेटा है, अटेंडेंस है। तो ये दोनों जो है मैं एक क्रिस्टल बोर्ड में लेकर आऊँगा। मैंने यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म बनाया है और इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर रखा है। ठीक है, बाकी इसकी आप सेटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, इसको ग्रुप ट्रू यहाँ से हटा देते हैं। बाकी इसमें से अभी इन सबको ट्रू फॉल्स कर दें या हटा दें सारी चीज़ें। कॉपी जो आपको एक्सपोर्ट रखना है एक्सपोर्ट रखें, जितनी चीज़ें आप ये हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। ठीक है, सही है, ये भी हटा सकते हैं आप हटाना चाहते हैं, ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी, राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम, देन रिपोर्टिंग क्रिस्टल रिपोर्ट। आप इसको जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, देन ऐड। ठीक है, मैंने स्टोर प्रोसीजर जब एग्जीक्यूट कर चुका हूँ पहले से ही। अच्छा, यहाँ से आपने स्टैंडर्ड माई कनेक्शन माई प्रोजेक्ट डेटा नहीं, कनेक्शन क्यों नहीं आ रहे। ओके, न्यू कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम। OBDS नहीं, हाँ सही है, OLEDB आपने जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ से ये ले रहा हूँ मैं फॉर SQL सर्वर। नेक्स्ट, यहाँ से आप सर्वर नेम आपको डालना है, तो यहाँ से आप कभी भी जो है ड्रॉप डाउन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज जस्ट अपना सर्वर नेम यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पेस्ट। अगर आप यहाँ गए तो बहुत ज़्यादा वो टाइम जो है वो ले लेगा। यहाँ यूज़र ID पासवर्ड डालें, आपका डेटाबेस यहाँ आ जाएगा। मेरा डेटाबेस ये है, मैंने सेलेक्ट करा, नेक्स्ट, फिनिश। ये डेटाबेस कनेक्शन हो गया। डेटाबेस मैंने खोला, DBO स्टोर प्रोसीजर। मेरे पास यहाँ पे दो स्टोर प्रोसीजर हैं, S1 डिलीट, S2 डिलीट। ठीक है, ये देखें, S1 डिलीट, S2 डिलीट। तो मैंने सबसे पहले S1 को इधर राइट साइड पे जो है वो ड्रैग किया, देन S2 को भी सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आपकी कोई ऐसा होता कि कोई कनेक्शन बना हुआ है जैसे कि स्टूडेंट और क्लास का, ये आप जो है प्राइमरी की वाला कनेक्शन आपका अगर है तो वो आप यहाँ पे वैसे अगर है बाय डिफ़ॉल्ट आपने करा हुआ है तो वो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं करा हुआ तो ये यहाँ आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है करना चाहते हैं या नहीं। अब जैसे कि देखें, पहले वाला जो है क्या है, स्टूडेंट्स है, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है वो स्टूडेंट की अटेंडेंस है। तो यहाँ पे लिंक बन सकता है, लिंक ये बन सकता है कि भाई किस स्टूडेंट की कौन कौन सी अटेंडेंस हैं। ठीक है, ये लिंक बन सकता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिंक नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास सेम जो है वो कॉलम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं वेट यहाँ पे जियान नंबर भी अगर मंगवा लेता हूँ, एस डॉट आ गया था जियान नंबर। अब जो है मैं इसको अल्टर भी कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे वो सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जियान नंबर आ गया, सही है। देन मैं बैक करता हूँ इसको वापसी, और फिर अगेन मैं इसको कॉल कराऊंगा। अब मेरे पास जो नई कॉलम है देखें, आप कनेक्शन देंगे ऑटोमेटिकली लग गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे SQL में जो है वो लिंक बनाया हुआ था कि स्टूडेंट जियान नंबर से और जियान नंबर से, सही है, इन दोनों से देखें। देन अगर आप लिंक नहीं रखना चाहते या जो भी आपका है, मैंने तो यहाँ पे मकसद सिर्फ जो है वो दो स्टोर प्रोसीजर को दिखाना था। देन नेक्स्ट। ठीक है, अब आपने कौन कौन सी फील्ड दिखानी है, पहले स्टोर प्रोसीजर में से और दूसरे में से। तो मैंने
पहले में से सारी कर दी, ठीक है, बल्कि अब सारी आ गई, पहले में से भी और दूसरे में से भी, ठीक है। यहाँ से मैं जियान नंबर हटा रहा हूँ, क्लास आईडी रहने देते हैं, स्टूडेंट आईडी भी हटा रहा हूँ, ठीक है, और सही है। देन नेक्स्ट, ग्रुप नहीं बनाना, अच्छा ग्रुप वेक, ग्रुप बना लेते हैं हम जीआर के नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास आपकी दोनों स्टॉप प्रोसीजर का देखें डेटा, यहाँ पे दोनों स्टॉप प्रोसीजर्स भी आ गए और आपके पास उनका डेटा भी इस तरीके से ग्रुप में जो है वो आ रहा होगा, ठीक है, देखें आ रहा है। अब वो जो लिंक बनाया उसका क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जोन से स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वही जो है इसके सामने आ रही होगी, ठीक है। डेट है, फ़ी है, स्टूडेंट देखें, क्लास आईडी, मंथ कौन से मंथ की है, और ये प्रेजेंट है और कौन से डेट की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा जो है वो टू स्टॉप प्रोसीजर का या टू टेबल्स का भी डेटा आप इसी तरीके से बिल्कुल सेम ये प्रोसीजर उसके लिए भी होगा, वो ला सकते हैं। आई थिंक मैं जो है आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे टाइम मेंशन करके कि कहाँ से आपको जो है वो समझ में नहीं आया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।